नमस्कार दोस्तों, सेट लाइफ चैनल पर आपका स्वागत है। अवचेतन मन कैसे कार्य करता है, इसी पर वीडियो बना है, ध्यान से सुने। आप अनंत धन के अथाह समुद्र में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील है। आपके विचार वो सांचा या मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अनंत बुद्धिमत्ता, विवेक, महत्वपूर्ण शक्तियां और ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं। आपके मन के नियमों का व्यवहारिक अनुप्रयोग आपको गरीबी के लिए प्रचुरता, अंधविश्वास और अज्ञान के लिए ज्ञान, दर्द के लिए शांति, दुख के लिए खुशी, अंधेरे के लिए प्रकाश, कलह के लिए सद्भाव, विश्वास और विश्वास का अनुभव कराएगा। भय के बदले आत्मविश्वास, असफलता के बदले सफलता और औसत के नियम से मुक्ति। निश्चय ही मानसिक, भावनात्मक और भौतिक दृष्टि से इनसे अधिक अद्भुत कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और अन्वेषकों को चेतन और अवचेतन मन की कार्यप्रणाली की गहरी समझ होती है। एक बार महान संचालक कारुसो मंच पर भय से ग्रस्त हो गए थे। उन्होंने कहा कि तीव्र भय के कारण हुई ऐंठन के कारण उनके गले को लकवा मार गया था, जिससे उनके गले की मांसपेशियां सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर पसीना खूब बह रहा था। वो शर्मिंदा था क्योंकि कुछ ही मिनटों में उसे मंच से बाहर जाना था। फिर भी वो डर और घबराहट से कांप रहा था। उन्होंने कहा, वे मुझ पर हंसेंगे, मैं गा नहीं सकता। फिर वो मंच के पीछे मौजूद लोगों की उपस्थिति में चिल्लाया, छोटा मैं भीतर के बड़े मेरा गला घोटना चाहता है। उन्होंने लिटिल मी से कहा, यहाँ से चले जाओ, बिग मी मेरे माध्यम से गाना चाहता है। बिग मी से उसका तात्पर्य उसके अवचेतन मन की असीमित शक्ति और ज्ञान से था, और वह चिल्लाने लगा, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बिग मी गाने वाला है। उसके अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उसके भीतर की महत्वपूर्ण शक्तियों को मुक्त कर दिया। जब बुलावा आया तो वह मंच पर चले गए और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए शानदार ढंग से गाया। अब आपके लिए ये स्पष्ट है कि कारुसो ने मन के दो स्तरों को समझा होगा, चेतन या तर्कसंगत और अवचेतन या तर्कहीन स्तर। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जब आपका चेतन मन, द लिटिल मी, भय, चिंता और चिंता से भरा होता है, तो आपके अवचेतन मन, द बिग मी, में उत्पन्न नकारात्मक भावनाएं मुक्त हो जाती हैं और चेतन मन में घबराहट, पूर्वाभास और निराशा की भावना भर देती है। जब ऐसा होता है तो आप कारुसो की तरह अपने गहरे मन में उत्पन्न तार्किक भावनाओं के प्रति सकारात्मक और अधिकार की गहरी भावना के साथ इस प्रकार बोल सकते हैं, शांत रहो, मैं नियंत्रण में हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, तुम हो मेरे आदेश के अधीन, आप वहाँ घुसपैठ नहीं कर सकते जहाँ आप नहीं हैं। यह देखना आकर्षक और बेहद दिलचस्प है कि आप कैसे अपने मन में शांति, सद्भाव और शांति लाते हुए अपने गहरे आत्मा के तर्कहीन आंदोलन के प्रति अधिकार पूर्वक और दृढ़ विश्वास के साथ बोल सकते हैं। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन होता है, इसीलिए इसे अवचेतन या व्यक्तिपरक कहा जाता है। आप मुख्य अंतरों को निम्नलिखित उदाहरणों से समझेंगे। चेतन मन एक जहाज के पुल पर नाविक या कप्तान की तरह है। वो जहाज को निर्देशित करता है और इंजन कक्ष में मौजूद लोगों को आदेश का संकेत देता है, जो बदले में सभी बॉयलरों, उपकरणों, गेज आदि को नियंत्रित करते हैं। इंजन कक्ष के लोगों को नहीं पता होता है कि वे कहां जा रहे हैं। वे आदेशों का पालन करते हैं। यदि पुल पर मौजूद व्यक्ति कंपास, सेक्सटेंट या अन्य उपकरणों के साथ अपने निष्कर्षों के आधार पर दोषपूर्ण या गलत निर्देश जारी करता है तो वे चट्टानों पर चढ़ जाएंगे। इंजन कक्ष के लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि वह प्रभारी है और आदेश जारी करता है, जिसका स्वचालित रूप से पालन किया जाता है। चालक दल के सदस्य कप्तान से बात नहीं करते, वे बस आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का स्वामी होता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान और मालिक है, जो आपके शरीर, पर्यावरण और आपके सभी मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए आदेशों को इस आधार पर लेता है कि आपका चेतन मन किस बात पर विश्वास करता है और उसे सत्य मानता है। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है और ये देखता है कि आप जो चाहते हैं उसे खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। जब तक आप ये कहते रहेंगे, मैं वह कार, वह यूरोप की यात्रा, वह घर, वो फर कोट या इरमिन रैप नहीं खरीद सकता, तब तक आप निश्चिंत रह सकते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करेगा और आप जाएंगे जीवन भर इन सभी चीजों की कमी का अनुभव करना। पिछली क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय के एक युवा छात्र की नजर एक स्टोर की खिड़की में एक आकर्षक और महंगे यात्रा बैग पर पड़ी। वो छुट्टियों के लिए अपने घर बफेलो, न्यूयॉर्क जा रही थी।
वो कहने ही वाली थी, मैं वो बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरे एक व्याख्यान में सुनी हुई बात याद आई, जो थी, कभी भी नकारात्मक कथन समाप्त न करें। इसे तुरंत पलटें और आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। उसने कहा, वो बैग मेरा है, ये बिक्री के लिए है। मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करता हूँ और मेरा अवचेतन ये देखता है कि मैं इसे प्राप्त करूँ। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 8 बजे उसके मंगेतर ने उसे बिल्कुल वैसा ही एक बैग दिया जिसे उसने देखा था, और उसी सुबह 10 बजे मानसिक रूप से उससे अपनी पहचान बनाई थी। उसने अपने मन को प्रत्याशा के विचार से भर दिया था और पूरी बात अपने गहरे दिमाग में छोड़ दी थी, जिसमें उपलब्धि की जानकारी है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक छात्रा, इस युवा लड़की ने मुझसे कहा, मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता है कि पैसे और मेरी जरूरत की सभी चीजें कहाँ मिलेंगी, और वह इसमें है, मेरे भीतर अनंत काल का खजाना है। एक और सरल उदाहरण यह है, जब आप कहते हैं, मुझे मशरूम पसंद नहीं है, और बाद में वह अवसर आता है कि आपको सॉस या सलाद में मशरूम परोसा जाता है, तो आपको अपच हो जाएगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपसे कहता है, बॉस, आपका चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। यह आपके चेतन और अवचेतन मन के संचालन के उत्कृष्ट अंतर और तरीकों का एक मनोरंजक उदाहरण है। एक महिला कह सकती है, अगर मैं रात को कॉफी पीती हूँ तो मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। जब भी वह कॉफी पीती है तो उसका अवचेतन मन उसे उकसाता है, मानो कह रहा हो, बॉस चाहता है कि तुम आज रात जागते रहो। आपका अवचेतन मन दिन के 24 घंटे काम करता है और आपके लाभ के लिए प्रावधान करता है। आपकी आदतन सोच का सारा फल आपकी झोली में डालता है। उसके अवचेतन ने कैसे प्रतिक्रिया दी? कुछ महीने पहले एक महिला ने मुझे इस प्रकार लिखा था, मैं 75 साल की हूँ, एक विधवा हूँ और मेरा परिवार बड़ा है। मैं अकेला रह रहा था और पेंशन पर था। मैंने अवचेतन मन की शक्तियों पर आपके व्याख्यान सुने, जिसमें आपने कहा था कि विचारों को दोहराव, विश्वास और प्रत्याशा द्वारा अवचेतन मन तक पहुंचाया जा सकता है। मैं इस भावना के साथ बार बार दोहराना शुरू कर दिया, मैं चाहता हूँ। मैंने एक दयालु, प्यार करने वाले और आध्यात्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति से खुशी खुशी शादी कर ली है। मैं सुरक्षित हूँ। मैं लगभग 2 सप्ताह तक दिन में कई बार ऐसा करता रहा, और एक दिन कोने की दवा की दुकान पर मुझे एक सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट से मिलवाया गया। मैंने उसे दयालु, समझदार और बहुत धार्मिक पाया। वह मेरी प्रार्थना का उत्तम उत्तर था। 1 हफ्ते के अंदर ही उसने मुझे प्रपोज कर दिया और अब हम यूरोप में अपने हनीमून पर हैं। मैं जानता हूं कि मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता ने हम दोनों को दैवीय क्रम में एक साथ ला दिया है। इस महिला को पता चला कि खजाना उसके भीतर था। उसकी प्रार्थना उसके हृदय में सच्ची प्रतीत हुई, और उसकी प्रतिज्ञान परासरण द्वारा उसके अवचेतन मन में, जो कि रचनात्मक माध्यम है, उतर गई। जिस क्षण वह एक व्यक्तिपरक अवतार लाने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम के माध्यम से उत्तर लाया। ज्ञान और बुद्धिमत्ता से भरपूर उसका गहरा दिमाग दोनों को दैवीय क्रम में एक साथ ले आया। जो बातें सच्ची हैं, जो बातें ईमानदार हैं, जो न्यायपूर्ण हैं, जो शुद्ध हैं, जो सुंदर हैं, जो अच्छी बातें हैं, उन पर तुम विचार करना। यदि कोई गुण हो और यदि कोई प्रशंसा हो, तो इन बातों पर विचार करो।